जो पुष्मित्र संघ के समय में इन्होंने भिक्षुओं का कत्लेआम करा दिया, वो अब नहीं होने वाला। अब भिक्षु मरने मारने के लिए तत्पर तैयार हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज फिर एक बार पहुंचा हूं सेक्टर 11 स्थित सिद्धार्थ बुद्ध विहार पर। मैं दिखा दूँ, ये नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का ये नोटिस है जो 6 तारीख को यहाँ पर लगाया गया है और जिसमें 11 बजे कब्जा लेना इसमें लिखा गया है कि बुद्ध विहार को खाली कराया जाए और यहाँ पर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा किया जाए। मेरे साथ तमाम समाज सेवी लोग हैं और बुद्ध विहार समिति के महासचिव इंजीनियर वीके सिंह भी हैं और सभी लोगों से चर्चा करेंगे क्या अभी तक की अपडेट है। सर, 6 तारीख को नोटिस चस्पा किया गया है और आज 14, 15, 16, 17 तारीख हो गई है। मतलब 20 दिन के करीब होने वाले हैं। क्या अपडेट है? अपडेट यही है कि अभी तक 3 करोड़ 67 लाख या 4 करोड़ का जो अमाउंट इन्होंने हमें दिया है लिख करके इतना जमा करना है, ना तो हमारे पास में अभी इतना पैसा आया है जी। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से, सभी संस्थाओं से, विदेश से भी, सभी जितने हमारे साथी हैं बौद्धिस्ट या जो सर्वहारा समाज के लोग हैं कि कृपया हमें कुछ पैसा दान दें जिससे इस ह्यूज अमाउंट को हम निपटा सकें। उधर अथॉरिटी से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि जो 20 साल से आपने नोटिस अचानक दे दिया है, एक भी नोटिस आज तक नहीं दिया। अगर ये पहले नोटिस दे देते तो हम इसको किसी भी तरह निपटा देते। इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। बौद्ध धर्म की जो नींव है वो दान पर रखी गई है और दान की पारमिताएं स्वयं बुद्ध ने अपने कई बार उपदेशों में बताई है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने अपने शुरुआती दौर में कही है कि तमाम समाज सेवी लोग, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, जो बुद्ध से प्यार करते हैं, जो अपने आप को बुद्ध धर्म का अनुयायी मानते हैं, वो कृपया नीचे दिए हुए नंबर पर संस्था को आर्थिक सहयोग अवश्य दें। 1 रुपया दें, 10 रुपये दें, अपनी क्षमता अनुसार अपना जो योगदान है वो जरूर करें। जी सर, आगे बताएं। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम कानूनी लड़ाई से भी लड़ रहे हैं जी, हम उस तरह भी चल रहे हैं, लेकिन हम बराबर, हम हिंसक नहीं हैं। बहुत हिंसक लोग करते हैं, मारपीट करते हैं, अभी तक तो क्या हो जाता, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी समर्थन हमें मिल रहा है। लेकिन फिर भी क्यों कि नोएडा जाना जाता है बुद्धिजीवी लोगों से, यहाँ कोई इस तरह का आदमी नहीं है जो अनाड़ी। गौतम बुद्ध नगर, हाँ गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर जो है, और इसके गेट पे ही भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तो शांति का प्रतीक माने जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हमसे कोई किसी तरह का इस तरह ना हो, लेकिन अथॉरिटी मजबूर कर रही है। इतने दिन हो गए अथॉरिटी के जो नोटिस चस्पा किया अथॉरिटी ने, उसके विरुद्ध कोई आपने अपील दायर की है? उसमें लगे हुए हैं हम, लेकिन अभी हमारे पास पैसा नहीं है। प्रॉब्लम पैसे की है सारी। अगर पैसा आ जाए तो हम हर क्षेत्र में दौड़ें। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमें समर्थन मिल रहा है और लोगों ने कुछ शुरू किया है। तो हम अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि हम कानूनी कार्रवाई करें और अथॉरिटी का पैसा जमा करें। इस सब के लिए हमें आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो थोड़ा बुद्ध विहार के इतिहास के बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। इतिहास ये बहुत ही है, वैसे जिस टाइम ये दिया गया था तो ये एक तरह से बॉर्डर पर था, दिल्ली के पे और नोएडा के पे जी। और यहाँ जब ये दिया था 450 स्क्वायर मीटर का था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें और बढ़ के मिला, 477 स्क्वायर मीटर का एरिया हो गया है। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात ये हुई कि विदेश से मूर्ति आई। पहले हमने 2006 में थाईलैंड से मूर्ति आई है, थाईलैंड से आई थी, थाईलैंड से आई। और जो हाईनेस है उनके जो राजदूत हैं, हाँ जी, अम्बेसडर, उन्होंने आकर के बाकायदे यहाँ आए। बहुत लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस टाइम आई थी यहाँ पे, जो मैंने दिखाया ना अभी आपको, उस टाइम पत्रिकाओं में निकला था, तो उन्होंने इसकी नींव रखी है। तो इतना बड़ा प्रसिद्ध और इतना बड़ा मंदिर है जिसको आज नोएडा अथॉरिटी इस तरह मतलब धूल में मिलाना चाहती है इसको। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है नोएडा से कि नोएडा की शान है, इस शान को क्यों मिटा रहे हो? इससे किसका भला होने वाला है? अरे गवर्नमेंट और हमारे मोदी साहब हैं, वो तो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं कि हाँ भी बुद्ध देश से आए, जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं कि मैं बुद्ध देश से आया हूँ, बुद्ध की शांति का वो चर्चा भी करते हैं। तो क्या मोदी साहब चाहेंगे कि टूट जाए? अगर मोदी साहब तक और योगी साहब तक ये वास्तव में बात पहुंच गई तो मुझे 100% विश्वास है कि वो बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन अभी तक वहाँ बात पहुंच नहीं पाई है। विश्वास बनाए रखिए, मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं आगे भविष्य में। गौतम जी, आप लगातार 14 वाले और 6 दिसंबर पर लाखों की भीड़ को नियंत्रित करते आए हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर है जी, क्योंकि अब हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जिस तरीके से हमारे बौद्ध मंदिरों को ये तोड़ना शुरू करेंगे और कुछ न कुछ घटना बताएंगे। और इसमें क्या होता है कि जब 2001 में अभी हमारे महासचिव, जो संस्था के महासचिव हैं, उन्होंने बताया कि 2001 में अलर्ट हुआ
और उसके बाद हमने पैसा जमा किया। बाद में भी हम इनको एक मुश्त के लिए हम इनसे कहते रहे और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसा वो देंगे जो ओरिजिनल पैसा है। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो हम ब्याज वो पैसे को नहीं देंगे, और देंगे तो देंगे कहाँ से? हमारा जो समाज है वो बहुत गरीब है, वो अपना पालन पोषण बच्चों का करता है, और इस तरीके से जो उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज को और उसको लगाया है वो इस बुद्ध विहार को तोड़ने की पूरी मंशा है। और क्योंकि ये दिल्ली के बॉर्डर पर है और हमारे यहाँ जब से ये पता लगा है तो कोई भी उपासक उपासिका जो बुद्ध धर्म को मानता है या बाबा साहब को मानता है वो कहीं अब रुका नहीं है, वो सीधा यहाँ पे आता है। और हम सुबह से 300-400 लोग डेली यहाँ आ रहे हैं, और डेली आने के बाद हमारा मकसद यही है कि आपको हम पैसा देंगे जो आपका पैसा बनता है, जायज़ पैसा बनता है। अगर आपने कहा कि चक्रवृद्धि पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो ये जो अपने आकाओं को करोड़ों अरबों रुपया जो माफ़ कर रहे हैं बैंकों को खाली करके, तो क्या इस बुद्ध विहार के लिए जो मोदी जी जापान जाते हैं तो मैं तथागत की मूर्ति ले जाते हैं, जब जापान का कोई यहाँ से राष्ट्रपति आता है तो योगी जी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति देते हैं, तो क्या ये मूर्ति तथागत गौतम बुद्ध की दिखाने के लिए या इनके बिजनेस करने के लिए? ये बिजनेस करने के लिए नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है एक शांति का प्रतीक है, और शांति का प्रतीक, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट ही गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, और यहाँ गेट भी गौतम बुद्ध के नाम से ही बने हुए हैं। चाहे आप किसी दिशा से देख ले, वहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी है, वो गौतम बुद्ध है। तो कहने का जो मतलब है, जिस तरीके से इन्होंने एक रूपरेखा बनाई और यहाँ जो नोटिस चस्पा किया और उसके बाद वो अपना ताम झाम लेके आए, अगर हम किसी भी बुद्ध विहार को या किसी भी मंदिर को तोड़ेंगे, मैं कहता हूँ कि हम तो इस बात को नहीं कहना चाहते, हम तो इसको खरीद के बनाते हैं। और हमारे जितने बौद्ध विहार हैं सब खरीदे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे यूपी में हो, और इनके जो मंदिर हैं चाहे वो पार्क में हो चाहे सड़क पे हो, कोई खरीदा हुआ नहीं है। एक पार्क की रसीद दिखा दे, क्या यहाँ के सीईओ को, जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है, उसे दिखाई नहीं देता या कितने टेम्पल है? हम उनकी बात नहीं कर रहे भाई, ठीक है तुम्हारे टेम्पल है, लेकिन दूसरे धर्म को तो ठेस मत पहुँचाइए। हम अपने धर्म को बात कर रहे हैं तो अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप मंदिरों को तोड़ो, लेकिन मंदिर गैर कानूनी बनने हैं उसको देखते हुए हमारे बुद्ध विहारों को भी तो हम तो पैसे दे रहे हैं, तुमने तो पैसा भी नहीं दिया। करोड़ों रुपया ऐसा आरोप ओपी गौतम साहब लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपया मोदी जी ने अपने मित्रों का छोड़ा है, चाहे वो हीरा व्यापारी रहे हो, चाहे वो शराब व्यापारी रहे हो, चाहे वो एरोप्लेन के व्यापारी रहे हो। करोड़ों रुपए का ब्याज और उनका जो मूलधन था उस तक को सरकार ने माफ़ कर दिया है, और यहाँ तो चंद करोड़ रुपए की बात है। सर परिचय के साथ बताएं, किस तरह देख रहे हैं? सर मेरा नाम सुभाष कुमार है जी, और मैं इंसाफ संगठन से हूँ, उसका मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ जी। सर हमको ये संडे को पता लगा, शायद 11 तारीख थी, सूचना मिली कि ऐसे ऐसे यहाँ पर इसको सील करने के लिए वो लोग नोएडा अथॉरिटी के 12 तारीख को आएंगे। तो हम अपने इंसाफ के कुछ साथियों के साथ में 12 तारीख से यहाँ पर आ रहे हैं। जो ये सील करने की बात है, जैसा कि अभी मेरे पूर्ववक्ताओं ने कहा और पदाधिकारियों ने भी कहा, यह बिल्कुल गैर वाजिब है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है कि जो बनता था, उनका मूलधन जो उनका बनता था, वो कोकी कमेटी उनको जमा करा चुकी है। तो उनकी तो मंशा है नहीं, वो तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, बुद्ध छोड़िए, मुस्लिम छोड़िए, सिखों को भी नहीं मान रहे हो, तो किसी को नहीं मान रहे। हाँ, ये जो सरकार है अब ये चाहती है कि जो बहुजन समाज है वो गुलाम बना रहे जी, और जो पढ़ लिखे ना, इसलिए इस सरकार ने जो विश्वविद्यालय हैं, जो प्राइमरी भी है, उस एजुकेशन को भी इन्होंने तबाह कर दिया है, जिससे लोग पढ़ना, अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, जब अधिकार मांगेंगे तो इनको मुश्किल होगी। इसलिए इन्होंने शिक्षा का बंटाधार कर दिया है साजिश के तहत। सैकड़ों की संख्या में जो बहुजन समाज के संगठन हैं वो बुद्ध विहार के साथ खड़े हैं। सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग, महिलाएं यहाँ पर आकर अपना समर्थन दे रही हैं बुद्ध विहार को। उसकी वीडियोज़ भी हमने आपको दिखाई हैं। सीधा चलते हैं, धर्मगुरु पूज्य भिक्खु हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह वो इस पूरे माहौल को देखते हैं, मामले को देखते हैं। क्योंकि एक तरफ राम मंदिर के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए अपनी तरफ से पेशकश की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 1000 करोड़ की जो राशि है वो अयोध्या मंदिर के लिए दान दी है, या सरकार को ऐसे दिशा निर्देश किए हैं कि वो इतने पैसे मंदिर पर लगाए। इधर
हमारे बुद्ध विहारों को तोड़ा जा रहा है। बनते जी कैसे पूरे मामले को देखते हैं? ये इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत पुराना इतिहास। जी जिस समय यहाँ पर हमारे बहुत मठ थे, यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा 84,000 बुद्ध विहारों का निर्माण किया गया। जी उस समय यहाँ पर उन विहारों को ध्वस्त किया गया, वो यही लोग थे, इन्हीं के पुरखे थे जिन्होंने इस बुद्ध धर्म के जो 84,000 बौद्ध मठों को ध्वस्त किया था। आज भी वो लोग हमारे धर्म पर हमला कर रहे हैं, वही लोग हैं, वो हमारे हित में कभी नहीं हो सकते। और ये बुद्ध का जो धर्म है ये मिटने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये तो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष को कितना भी आप लोग मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर नया जन्म ले लेता है। तो ये जो धर्म है ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा फिर से पुनर्जीवित किया गया है, और जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया है। इनकी क्या औकात है, ये इसको बिठा देंगे? इनका मतलब ये है कि बुद्ध के धम्म पर पूरे देश में हमले हो रहे हैं, और ये पनपने नहीं दे रहे हैं बुद्ध के धम्म को। हमारे हर साल हर महीने कहीं ना कहीं बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह होते रहते हैं। आज तक हमारे लोगों को ये गजट में नहीं लेकर आए हैं, गजट में नहीं चढ़ाया है। क्यों? उनको खतरा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जातिवादी जो धर्म है, जाति का जो धर्म है कि वो मिट जाएगा, और जाति ही उनका मुख्य उद्देश्य है कि जाति के ऊपर ही हम मुखिया बन सकते हैं, इस देश पर शासन कर सकते हैं। तो शासन है उनका, वो जाति है तो शासन है। बिल्कुल। तो जब तक जाति नहीं मिटती तो ये देश एक नहीं हो सकता। लेकिन अब मानवता जाग रही है, धीरे धीरे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अब बात आ जाती है बुद्ध विहार की। ये सिद्धार्थ बुद्ध विहार नोएडा में सेक्टर 11 में ये मुख्य यहाँ पर बुद्ध विहार जो है ये यहाँ का सेंटर है, पूरे क्षेत्र का सेंटर है, और ये 2 सीमाओं से जुड़ा हुआ है। और इसका आज ये जो इस पर जो इन लोगों ने ये इस तरह का जो षड्यंत्र रचा है, और इन लोगों की हमारे जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग, हजारों लोग, उनकी भावनाओं को जो आहत किया गया है, तो उनकी भावनाओं को जो आहत किया गया है, तो उसकी आवाज़ पूरे देश में पहुंच गई है, और इसे अब कोई आँच आने वाली नहीं है। तो इसके लिए हमारे महासचिव जी ने कहा, क्योंकि हमारा धर्म हिंसक धर्म नहीं है, हमारा धर्म करुणा का धर्म है, और करुणा का धर्म जो होता है वो हमेशा फलता और फूलता है। हत्यारों का धर्म, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, उसकी कोई नींव नहीं होती। ये याद रखने की बात है। बाबा साहब ने कभी एक बहुत ज़बरदस्त यानी कठोर शब्दों में कहा था, जी बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि ये 4 मंजिल की इमारत जो है अब ये गिराई जाएगी, और वो समय है, वो समय आ रहा, देख रहे हैं सब लोग। लेकिन कुछ लोग हमारे असमंजस में हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण जो धर्म है वो उसके 2 फंडे हैं, एक लालच और एक भय। लालच और भय में फंसाता है, लालच देता है, वो अपने कब्जे में रखने का वो उसका प्रोपगंडा रहता है। बनते जी, समता समानता बंधुत्व पर बुद्ध धर्म की नींव को कहा जाता है टिका हुआ है। बनते जी मेरे साथ है। बनते जी, पूरे देश से भिक्षु संघ का सहयोग मिल रहा है इस पूरे आंदोलन के लिए, किस तरह देखते हैं? अगर कोई दूसरा मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद होता तो अब तक भोकाल मच चुका होता, पूरे देश के अंदर रेड अलर्ट कर दिया जाता, मीडिया पर सुबह शाम शोर मचाया जाता। ऐसा है कि जो भी जहाँ जहाँ भिक्षुओं को पता लग रहा है जी, भिक्षु हर जगह से आने को तैयार हैं, और आ रहे हैं और जा रहे हैं। भिक्षुओं ने अब कमर कस ली है कि हमारे बुद्ध विहार को किसी भी तरीके का आँच आएगा तो हम मरने मिटने को तैयार हैं जी। लेकिन हम अपने धर्म स्थल को आँच नहीं आने देंगे किसी भी हालत में। जो अवैध जगहों पे मंदिर बने हुए हैं और अवैध जगहों पे उनके और भी स्थान बने हुए हैं, उनको पहले हटाएं, जब हमारे बुद्ध विहार को हटाने की बात करें जी। इसलिए जो पुष्पमित्र संघ के समय में इन्होंने भिक्षुओं का कत्लेआम करा दिया, वो अब नहीं होने वाला। अब भिक्षु मरने मारने के लिए तत्पर तैयार हैं। जो हमारे धर्म स्थल को किसी भी तरीके की क्षति पहुंचाने का काम करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमारा पूरा भिक्षु संघ तैयार है इस बात पे, और हमारा उपासक संघ भी तैयार है। सड़कें जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, और हम रोडों पे उतरेंगे,
जब हमारे धर्म स्थल को किसी भी तरीके का कोई भी आंच आएगा। इसलिए यह है कि हमारे धर्म स्थल को ना छेड़ के हमें न्याय और बंधुता का, हमें किसी भी तरीके का न्याय दिया जाए और हमें उचित से उचित न्याय देने का काम करें, हमारे बुद्ध विहार को सेफ करने का काम करें। चलिए, एक बड़ी अपील बनते ही ने नोएडा विकास प्राधिकरण से की है और उत्तर प्रदेश सरकार से भी की है कि ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि आंदोलन बड़ा उग्र हो सकता है और ये देशव्यापी आंदोलन नहीं है। अब यहाँ पर विदेशों से भी टिप्पणियाँ आनी शुरू हो गई हैं, हस्तक्षेप, थाईलैंड और जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, श्रीलंका है, कंबोडिया है, वहाँ से भी कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सर, क्या लगता है, नोएडा प्राधिकरण से आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं, या समर्थन दे रहे हैं वो, या कुछ आनाकानी कर रहे हैं? नोएडा अथॉरिटी में हम पहले से ही, जब से हमें नोटिस मिला था जी, हम बार बार उनको लेटर लिख रहे हैं जी, कि आप हमें जो है इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है, आप इसको कम करें या माफ़ करें इसको, और हमसे जो इसका बाकी बकाया पैसा है उसको हम देने को तैयार हैं। लेकिन वो हमारे इस पत्र का एक भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। हम लगातार उनको मिले हैं। अभी भी करीब एक हफ्ते पहले OSD, क्या नाम था उनका, वंदना त्रिपाठी जी को मिले थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरी कोई पावर नहीं है, CEO ने लिख के दे दिया भाई कैंसिल कर दिया जाए और उसको तालाबंदी की जाए। हम CEO को भी मिले थे, CEO ने हमारा लेटर रख लिया है कि अच्छा विचार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं किया। उसके तीसरे दिन इन्होंने यहाँ तालाबंदी के लिए लोग भेज दिए। तो ये बहुत दुख की बात है, उनसे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लगातार अपने जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट के हैं चाहे सेंटर के हैं, हम लगातार उनके टच में हैं। वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसको जाने नहीं देंगे, आपको बुद्ध विहार के लिए हमारा पूरा समर्थन है। 11 दिन हो गए लगातार बुद्ध विहार पर सैकड़ों लोगों का आना जाना जारी है। पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय बना है कि नोएडा सेक्टर 11 स्थित सिद्धार्थ बुद्ध विहार ढहने के कगार पर है। सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं लोग अपने वक्तव्य के माध्यम से। देखते हैं सरकार किस करवट बैठेगी, बुद्ध विहार रहेगा या बुद्ध विहार जाएगा, ये बाद की बात है। लेकिन वर्तमान में क्या पूरी जो बहुजन समाज के लोग हैं वो नोएडा अथॉरिटी को झुका पाने में कामयाब हो पाएंगे, इस ओर नज़र गड़ाए रखेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं समता आवाज़ TV और मैं हूं अपने सहयोगी संतोष अम्बेज के साथ आज नोएडा के सेक्टर 11 से। और हाँ, नीचे दिए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग संस्था को देना ना भूलें, क्योंकि अगर आप 1 रुपया देंगे तभी ये बुद्ध विहार बच पाएगा। ज़्यादा आप देना चाहें तो आपकी मर्जी है। धन्यवाद।